हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंटिंग हिल। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना डे नंबर 9, जिसमें हम नया चैप्टर करेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर। बेटा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर आपके लिए सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से लॉन्ग क्वेश्चंस के आने के चांस सबसे ज्यादा होता है। दूसरा, अगर आपने ये चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से कर लिया तो आने वाले दो चैप्टर्स, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर एंड चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। बट इस चैप्टर को करने के लिए आपको प्रॉपर कंसंट्रेशन बनाए रखनी है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत लेंथी है और इसमें नंबर ऑफ कंसेप्ट्स है, कंसेप्ट्स की लाइन लगी हुई है, पर कंसेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। आज हम इस चैप्टर में स्टार्ट करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो। क्लियर? तो आज आपके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज आप अपने रजिस्टर को में सारी चीजें प्रॉपरली नोट डाउन करिए। बट मेरी गारंटी है कि आप जब ये टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, एडमिशन ऑफ पार्टनर। देखिए क्या होता है एडमिशन ऑफ पार्टनर। जब कोई भी नया पर्सन फर्म में एंट्री करता है एज अ न्यू पार्टनर, उसे हम कहते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। बट ध्यान रखिएगा, अ पर्सन मे बी एडमिटेड एज अ पार्टनर विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। सभी पार्टनर्स की रजामंदी होना बहुत जरूरी है, या पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग, पार्टनरशिप में आपने कोई एग्रीमेंट कर रखा है, उसके अकॉर्डिंग आप नए पार्टनर को फर्म में एंट्री दे सकते हो। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अ पर्सन मे बी एडमिटेड एज अ पार्टनर विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, विद द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। क्लियर? अब देखो, जब भी फर्म में कोई पार्टनर आता है, जब भी फर्म में किसी पार्टनर की एंट्री होती है, तो देयर आर सम चेंजेस इन द पार्टनरशिप रिलेशन। पार्टनर्स के बीच में जो रिलेशन होता है उसमें कुछ चेंजेस आते हैं, तो हमें कुछ एडजस्टमेंट्स करने की जरूरत होती है। वो एडजस्टमेंट्स क्या क्या है? जैसे हमें कैलकुलेशन करनी होती है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो, कि आपके प्रॉफिट में जो नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो क्या होगी और सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होगी। दूसरा, वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। मैंने आपको पिछले टॉपिक में बोला था कि गुडविल की कैलकुलेशन आपके आने वाले हर चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ द लायबिलिटीज। फोर्थ, एडजस्टमेंट्स ऑफ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। फिफ्थ, एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल। ये 5 एडजस्टमेंट्स है जो आपको जब भी फर्म में नया पार्टनर आता है तो उस टाइम में हमें करनी होती है। आज के क्लास में हम स्टार्ट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज मीन बाय न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो? क्या होता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो is the ratio in which all partners, in which all partners including new partner, including new partner will share profit in future। ठीक है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? वो रेशो जिसमें आने वाले टाइम में, फ्यूचर में सभी पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशो शेयर करते हैं, प्रॉफिट शेयर करते हैं, उसे हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कहते हैं। ठीक है, अब देखो, जब भी फर्म में कोई पार्टनर आएगा, जब भी फर्म में कोई नया पार्टनर आएगा, तो एग्जिस्टिंग पार्टनर का शेयर, कुछ ना कुछ शेयर सेक्रीफाइस होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान के चलिए आप दो फ्रेंड्स थे, आपने एक पैकेट मैगी बनाया और दोनों अलग अलग बॉल में खाने बैठे।
बट अचानक आपका एक नया फ्रेंड आ गया, आपका एक फ्रेंड और आ गया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, उसको अपना कुछ शेयर देना पड़ेगा, तो उसे हम कहते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो। यानी सेक्रीफाइसिंग रेशो का मतलब क्या होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो is the ratio in which existing partner sacrifice their share in favor of new partner। मीन्स देखो, जब भी फर्म में नया पार्टनर आता है तो पुराने पार्टनर्स कुछ ना कुछ शेयर सेक्रीफाइस करते हैं इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर, और जिस रेशो में वो अपना शेयर सेक्रीफाइस करते हैं उसे हम कहते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो का क्या फॉर्मूला होगा, सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला होगा ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, दिस इज द सेक्रीफाइसिंग रेशो। यहां पे समझने वाली बात क्या है, यहां पे आपको ये समझना है कि अगर इसका आंसर पॉजिटिव आता है, अगर इसका आंसर पॉजिटिव आता है, यानी ओल्ड रेशो आपकी ज्यादा थी और न्यू रेशो आपकी कम थी, तो इसका मतलब उस पार्टनर ने क्या करा है, सेक्रीफाइस किया है। बट अगर ये आंसर नेगेटिव आ जाए, अगर ये आंसर नेगेटिव आ जाए, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो जब आप करते हो तो आपका आंसर अगर नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब न्यू रेशो इज मोर देन सेक्रीफाइस ओल्ड रेशो, तो उसे हम कहते हैं उस पार्टनर ने क्या किया है, गेन किया है। तो आप मीनिंग समझ गए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, द रेशो इन विच ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग द न्यू पार्टनर्स विल शेयर प्रॉफिट इन फ्यूचर, उसे हम कहते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और सेक्रीफाइसिंग रेशो, द रेशो इन विच ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस देयर शेयर इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर, उसे हम कहते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। मीनिंग क्लियर है सर। अब क्वेश्चन क्या है कि सर हाउ वी कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे कैलकुलेट करा जाता है। क्लियर, देखो इसको कभी भी बच्चा है ना, ये मैथ्स के क्वेश्चन है, कभी भी बच्चा अगर रटने की कोशिश करेगा तो बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है। आप कंसेप्ट वाइज समझिए, हमने इसके लिए कुछ केसेस बनाए हैं और मेरी गारंटी है जब आप ये सारे केसेस देख लेंगे तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए आप 100% कर लेंगे। चलिए करते हैं इसके केसेस। फर्स्ट केस क्या है, व्हेन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन। सिर्फ आपको क्वेश्चन में यही दो चीजें गिवन होगी, old profit sharing ratio and share of new partner। For example, A, B are partners sharing profit in the ratio 5:3। C is admitted for 1/4 share। C को हमने कितने शेयर के लिए एडमिट किया है, 1/4 शेयर के लिए। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करिए और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करिए। देखो क्वेश्चन में क्या दो चीजें गिवन है, आपको सिर्फ एक तो ओल्ड पीएसआर गिवन है, ध्यान से देखना, सिर्फ आपको बताया हुआ है ए और बी किस रेशियो में प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं। दूसरा आपको नए पार्टनर का शेयर गिवन है ना, कि सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। क्लियर, तो अब बेटा इसको करते कैसे हैं, अब इसको करते कैसे हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लिखते हैं लेट टोटल शेयर बी 1, उसमें से सी का शेयर माइनस कर दो। सी का शेयर कितना है, 1/4, तो रिमेनिंग शेयर कितना होगा, रिमेनिंग शेयर वो हो जाएगा 1 - 1/4 डेट इज इक्वल टू 3/4, और इस 3/4 को हम इनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ए का न्यू शेयर
इज न्यू शेयर 3/4 इंटू 5/8, कितना 5/8, दिस इज इक्वल टू 15/32। बी के लिए, बी इज न्यू शेयर 3/4 इंटू 3/8, डेट इज इक्वल टू 9/32। और सी का शेयर कितना है, सी का है 1/4। डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए हम 8/8 यानी 8/32। तो आपकी जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ए रेशो बी रेशो सी, दिस विल बी इक्वल टू 15:9:8। क्लियर। जब आपको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड शेयर ऑफ न्यू पार्टनर सिर्फ और सिर्फ दो ही चीजें गिवन होती है, तो आपने क्या करा, लेट टोटल शेयर बी 1, उसमें से सी का शेयर माइनस कर दो। अब जो रिमेनिंग शेयर है उसको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। क्लियर। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ गई। सेकंड स्टेप क्या है, कैलकुलेट करो सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो अगर हम ए की कैलकुलेट करते हैं, ए की ओल्ड रेशो कितनी थी 5/8 माइनस 15/32, एलसीएम लिया 32, 20 माइनस 15 5/32। बी के लिए 3/8 minus 9/32, this will be 32, 4 3s are 12 minus 9, this is 3/32। तो A रेशो B सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या है 5:3। अब ध्यान से देखिए, आपकी ओल्ड रेशो क्या थी 5:3, यानी जब आपको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन होती है और नए पार्टनर का शेयर सिर्फ कुछ नहीं बताया होता, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो किसके इक्वल हो जाएगी, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो फर्स्ट केस है, इन फर्स्ट केस सैक्रिफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो। अब सर मैं ये शॉर्ट ट्रिक्स क्यों बता रहा हूं बेटा, जब हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करेंगे तो वहां पर इन शॉर्ट ट्रिक्स का आपका बहुत यूज होगा। आपको मालूम भी होना चाहिए, जब कुछ नहीं बताया होता तो जो पार्टनर शेयर देते हैं ओल्ड पार्टनर, वो सेक्रीफाइस करते हैं, वो अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ही सेक्रीफाइस करते हैं। क्लियर। तो ये हमारा पहला केस था, जब आपको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड शेयर ऑफ न्यू पार्टनर दो चीजें गिवन होती है। क्लियर, कंफर्म। सेकंड केस देखो, सेकंड केस में क्या है, व्हेन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो शेयर ऑफ न्यू पार्टनर एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ ओल्ड पार्टनर इज गिवन। देखो अब यहां पर एक एक्स्ट्रा चीज आपको मालूम है क्या, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ ओल्ड पार्टनर, कि ओल्ड पार्टनर फ्यूचर में किस रेशो में शेयर सेक्रीफाइस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, A and B are partners. They admitted C for 1/4 share. In future, PSR मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन A and B would be 2:1। अब यहाँ पे बता दिया कि फ्यूचर में जो पार्टनर है वो प्रॉफिट, जो ओल्ड पार्टनर है वो 2:1 में अपना शेयर डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो इस तरह के केस में क्या करेंगे, लेट टोटल शेयर, उसी तरीके से टोटल शेयर बी 1, सी का शेयर, सी शेयर इज इक्वल टू 1/4। तो रिमेनिंग शेयर क्या आएगा, रिमेनिंग शेयर वो आ जाएगा 1 माइनस 1/4, डेट इज 3/4। अब जब कुछ नहीं बताया था तो हमने पिछले केस में क्या करा था, इस शेयर को, रिमेनिंग शेयर को ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। बट यहां पर आपको बताया हुआ है
कि ए एंड बी वुड शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1। तो हम इस शेयर को, जो ये रिमेनिंग शेयर आया, ए और बी में 2:1 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इसका मतलब ए का न्यू शेयर इज इक्वल टू 3/4 into 2/3, that is equal to 2/4. B new share is 3/4 into 1/3, that is 1/4. और C's new share इज इक्वल टू, सी का शेयर कितना था 1/4। तो न्यू पीएसआर ए बी और सी क्या बन जाएगी 2:1:1। यानी जो आपका रिमेनिंग शेयर था उसके लिए आपको रेशियो बताई हुई थी कि ए और बी फ्यूचर में जो शेयर सेक्रीफाइस, वो शेयर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो 2:1 की रेशियो में करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं होती क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने की। यहाँ पर हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, किस तरीके से निकालेंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब मेरा क्वेश्चन, सर यहाँ पे तो ओल्ड रेशियो गिवन ही नहीं है। तो बच्चों याद करो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, याद करिए क्या रेशियो थी, जब कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं गिवन होती या पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो ऑल जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इक्वल होती है। यानी ए और बी की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी 1:1। तो 1/2 माइनस 2/4 फॉर एलसीएम 2 माइनस 2 दिस इज इक्वल टू 0। और बी के लिए 1/2 माइनस 1/4 4, और इसका हो जाएगा आपके लिए 2 माइनस 1 1/4। यानी इन दिस केस only B sacrifice his share in favor of C। किसने सेक्रीफाइस किया, सिर्फ और सिर्फ बी ने। क्लियर। तो आपने दो केस पढ़े। पहला केस क्या पढ़ा, जब आपको ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड शेयर ऑफ न्यू पार्टनर गिवन। दूसरा ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, और साथ ही साथ ये बताया कि ए और बी फ्यूचर में किस रेशियो में शेयर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्लियर, कंफर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट केस, when new partner acquire his share from old partner in particular fraction। यहां पर बताया है कि ए ने, जो नया पार्टनर है, उसने ए और बी से किस किस फ्रैक्शन में अपना शेयर लिया, जैसे ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 7:5 ओल्ड रेशियो। दे एडमिटेड सी एज ए न्यू पार्टनर। उन्होंने किसको एडमिट किया है, सी को, नए पार्टनर के तौर पे फॉर 1/6 शेयर विच ही टेक 1/24 फ्रॉम ए एंड 1/8 फ्रॉम बी। उसने बता दिया ए से कितना लिया 1/24, विच ही टेक्स 1/24 फ्रॉम ए एंड 1/8 फ्रॉम बी। अब ए से लिया 1/24, बी से लिया 1/8, तो डायरेक्ट माइनस कर दो। ए का न्यू शेयर, देखो उसका अपना शेयर कितना था 7/12, उसमें से 1/24 उसने लिया, यानी 24, 7 माइनस 2 दिस इज इक्वल टू 5/24। कितना हो जाएगा 5/24। क्लियर, विच ही टेक्स 1/24 फ्रॉम ए। बी का शेयर कैलकुलेट करते हैं। बीज न्यू शेयर, बी का शेयर कितना है 5/12, उसमें 1/8 फ्रॉम ए से कितना लिया 1/8। ठीक है, तो अब इसका एलसीएम कैलकुलेट करिए। 24 का मतलब क्या हो गया 5 2 10 माइनस 3
7/24। क्लियर? 7/24। क्लियर है? कंफर्म। सी, शायद एक कुछ कैलकुलेशन एरर हो गई। क्या कैलकुलेशन एरर हो गई? देखते हैं। देखो यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन एरर हुई है। क्या कैलकुलेट? ये था आपके लिए 14, जब सॉल्व करते हो 14 - 1, तो दिस इज 13। ठीक है, क्लियर हो जाती है कैलकुलेशन एरर। हमने 24 का एलसीएम लिया, 7 × 2 = 14 -1 13/24। बी 5/12 -1/8 24, फिर 5 × 2 = 10 -3 7/24। सी का शेयर कितना है? सी का शेयर है आपके लिए 1/6। डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4/24। तो आपके लिए ए रेशो बी रेशो सी कितना हो जाएगा? 13/7/4। 13/7/4। और यहां पर जब हम सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करेंगे, ए के लिए आपकी ओल्ड रेशियो कितनी थी? 7/7:5, यानी 7/12 -13/24 कितना आया? 24। 24 का मतलब कितना हो जाएगा? ये 14 -13 1/24। और बी के लिए कितना है? 5/12 -7/24 24, ये हो जाएगा 10 -7 3/24। तो ए रेशो बी 1:3, 1:3। अब मेरा क्वेश्चन आपसे, क्या क्वेश्चन? दोबारा से सेक्रीफाइसिंग रेशो की डेफिनेशन देखो। क्या डेफिनेशन थी? द रेशो इन विच ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस देयर शेयर इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। या हम दूसरी भाषा में क्या बोल सकते हैं, दूसरे वर्ड्स में क्या बोल सकते हैं कि द रेशो इन विच न्यू पार्टनर एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर। हो सकता है यहां पे ए से उसने कितना लिया है? 1/24। बी से कितना लिया है? 1/8। जरा रेशो निकालना। 1/24 रेशो 1/8 कितना होगा? 24 1:3। और वही तो हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशो निकली। यानी इस केस में जो सेक्रीफाइसिंग रेशो होगी वो किसके इक्वल होगी? रेशो ऑफ फ्रैक्शन, जिस फ्रैक्शन में ए और बी से लिया है। क्लियर? कंफर्म? तो 3 केस हो गए। अब यहां पे इस केस में क्या सीखा कि द न्यू पार्टनर एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इन पर्टिकुलर फ्रैक्शन। क्लियर? कंफर्म? देखो, अगर कंसेप्ट को समझना है तो टाइम तो देना ही पड़ेगा। मैं कई बार कह चुका, अब वो टाइम नहीं है जो 10-10 15-15 मिनट की वीडियो बनाओ, 20 मिनट की वीडियो बनाओ, हो गया कंसेप्ट। यार वो होता भी नहीं है कंसेप्ट। अकाउंट्स के कंसेप्ट बहुत बढ़िया होते हैं, बहुत लेंथी होते हैं। समझने के लिए थोड़ा सा तो टाइम देना ही पड़ेगा आपको। ठीक है ना? तो प्लीज आप ध्यान से पढ़ते रहिए। मेरा काम है पढ़ाना, आपका काम है पढ़ना। ठीक है, चलिए। फोर्थ केस, when new partner acquire his share from old partner in specific ratio। अब यहां पर जो नए पार्टनर ने अपना शेयर पुराने पार्टनर से इन स्पेसिफिक रेशो, किसी पर्टिकुलर रेशो में लिया है, यानी इन अदर वर्ड्स सेक्रीफाइसिंग रेशो ऑफ ओल्ड पार्टनर इज गिवन। इसका मतलब क्या हो गया? अगर अभी अभी मैंने बोला है ना कि नए पार्टनर जिस रेशियो में अपना शेयर एक्वायर करता है फ्रॉम ओल्ड पार्टनर, उसे ही तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कहते हैं। क्लियर? तो यहां पे ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। ए एंड बी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3। दे एडमिट सी फॉर 1/5 शेयर। उन्होंने किसको एडमिट किया? सी को। कितने शेयर के लिए? 1/5।
सी एक्वायर्ड हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द रेशो 1:2 फ्रॉम ए एंड बी। ए और बी से सी ने जो शेयर लिया है वो 1:2 में लिया है। इसका मतलब क्या है? सेक्रीफाइसिंग रेशो ऑफ ओल्ड पार्टनर इज गिवन। ओल्ड पार्टनर की जो सेक्रीफाइसिंग रेशो है वो गिवन है। तो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखो, सी का शेयर, सी का शेयर कितना है? 1/5 एक्वायर्ड फ्रॉम ए से कितना एक्वायर्ड किया है? 1/5 इंटू 1/3 डेट इज 1/15 एक्वायर्ड किया। क्लियर? एक्वायर्ड फ्रॉम बी, एक्वायर्ड फ्रॉम बी, बी से कितना एक्वायर्ड किया है? 1/5 इंटू 2/3, 2/15। अब ये क्वेश्चन बन गया आपका पिछले वाला कि आपको पर्टिकुलर फ्रैक्शन पता लग गया कि ए से कितना एक्वायर्ड किया है? 1/15, बी से कितना एक्वायर्ड किया है? 2/15। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाले, यानी एज न्यू शेयर, ए का नया शेयर निकाले तो 4/7 माइनस 1/15। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए। 105 60 माइनस 7 53/105। बी का भी कैलकुलेट कर लीजिए। 3/7 माइनस 2/15, बीज न्यू शेयर 3/7 माइनस 2/15। एलसीएम 105 45 माइनस आपके लिए 14 31/105। ठीक है, सी के लिए ले लीजिए। अब सी का शेयर कितना था? 1/5, तो 1/5 इक्वल करने के लिए 21/21, यानी 21/105। तो ए रेशो बी रेशो सी क्या आ जाएगा? 53:31:21। ठीक है, क्लियर? देखो क्या किया मैंने कि आपको सी का शेयर पता था और ये बताया हुआ था सी ने अपना शेयर ए और बी से किस रेशो में लिया है, किस रेशो में लिया है। तो हमें रेशो पता है कि सी ने अपना शेयर ए और बी से 1/3 और 2/3 यानी इस रेशो में लिया है। तो इसका मतलब एक्वायर्ड फ्रॉम ए कितना आ जाएगा? 1/5 इंटू 1/3 यानी 1/15। एक्वायर्ड फ्रॉम बी कितना आ जाएगा? 1/5 इंटू 2/3 2/15। अब ए में से जितना उसने सेक्रीफाइस किया है 4/7 माइनस 1/15, तो आपने करा 60 माइनस 7 53। सेकंड 3/7 माइनस 2/5, तो इसको भी आपने सॉल्व कर लिया। और सी आपको शेयर दिया था, या ये जो जितना जितना उसने एक्वायर्ड किया था उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? कंफर्म? यहां पर आपकी जो सेक्रीफाइसिंग रेशो है वो ए और बी की जो रेशो होगी 1:2, क्योंकि डायरेक्ट दी हुई है डायरेक्ट कि सी ने अपना शेयर कितना एक्वायर्ड किया। क्लियर? नेक्स्ट केस देखो, 4 केस हो गए। ध्यान से एक एक करके केस को देखना, एक एक करके कंसेप्ट को पढ़ना कि हेडिंग में हमने क्या लिखा है और उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को कैसे कर रहे हैं। क्लियर? फिफ्थ केस, व्हेन ओल्ड पार्टनर सरेंडर अ पार्ट ऑफ देयर शेयर इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। यहां पे बताया है कि ए ने अपने शेयर का कितना पार्ट सरेंडर किया है, बी ने अपने शेयर का कितना पार्ट सरेंडर किया है इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। इस तरीके से आपको वर्डिंग्स गिवन होगी। छोटा छोटा चेंज है पर क्वेश्चंस बहुत आसान है। चलिए पढ़ते हैं। A and B are partners in a firm sharing profit in the ratio 3:2. They admit C as a new partner. A surrender 1/5
ऑफ हिज शेयर, देखो वर्ड क्या है, 1/5 ऑफ हिज शेयर। ए ने कितना सरेंडर किया है, 1/5 ऑफ हिज शेयर, वेयर एज बी सरेंडर्स 2/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ए और बी इनकी रेशियो क्या दी है, 3:2। तो वो सरेंडर बाय बी इन फेवर ऑफ सी। सी के फेवर में कितना सरेंडर किया है, 1/5 ऑफ के लिए मल्टीप्लाई 3/5, यानी कितना सरेंडर किया है, 3/25। ऐसे ही सरेंडर बाय बी इन फेवर ऑफ सी, कितना सरेंडर किया है, 2/5 ऑफ हिज शेयर। उसका शेयर कितना है, सॉरी, उसका शेयर कितना है जी, 2/5। 2/5 ऑफ हिज शेयर यानी 2/5, कितना सरेंडर किया है, 4/25। तो इसका मतलब ए का न्यू शेयर कितना हो जाएगा, एज न्यू शेयर। देखो उसका पुराना शेयर कितना था, 3/5, उसमें से उसने कितना सरेंडर कर दिया, 3/25। एलसीएम लिया 25, तो ये हो जाएगा 15 माइनस 3, 12/25। क्लियर। बी के लिए भी ले लो जी, बी इज न्यू शेयर, ओल्ड शेयर कितना है, 2/5, कितना सरेंडर किया है जी, 4/25। 25, 5 टू 10 माइनस 4, 6/25। और सी का कितना आ जाएगा, सी ने कितना लिया है, सी इज न्यू शेयर। देखो ए से कितना लिया है, ए से लिया है उसने 3/25, बी से कितना लिया है, 4/25। तो 3/25 प्लस 4/25, डेट इज 7/25। तो आपके लिए जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो ए रेशो बी रेशो सी कितना आ जाएगा, 12:6:7, 12:6:7। क्लियर, कंफर्म। फिर सेक्रीफाइसिंग रेशो वो भी निकाल लो। देखो ना, ए ने कितना सेक्रीफाइस किया है, 3/25, बी ने कितना सेक्रीफाइस किया है, 4/25। तो ए रेशो बी 3/25 रेशो 4/25, that is equal to 3:4। 3:4 क्या केस था, दोबारा से ध्यान से देखो, एक एक चीज समझा रहा हूं कि आपको क्वेश्चंस को पढ़ना है। यहां पर उसने बोला है ए सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर, यानी पहले आप निकालो कि ए ने कितना सरेंडर किया है, 1/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई हिज शेयर, उसका शेयर कितना है, 3/5। बी ने सरेंडर कितना किया है, 2/5 ऑफ के लिए मल्टीप्लाई हिज शेयर, उसका शेयर कितना है, 2/5। तो ए और बी ने सेक्रीफाइस किया 3:4, 3/25 और 4/25। ए में से, ए के शेयर में से जितना सेक्रीफाइस किया है माइनस कर दो, बी के शेयर में से जितना सेक्रीफाइस किया है वो माइनस कर दो, सी में दोनों का पॉइंट ऐड कर लो जितना जितना उसको मिला है। क्लियर, कंफर्म। नेक्स्ट केस बिल्कुल इसी तरह का है, बट देखो यहां पे क्या लिखा है, व्हेन ऑल पार्टनर सरेंडर अ पार्ट फ्रॉम देयर शेयर। देखो ये वर्ड ध्यान से देखना, पिछले वाले क्वेश्चन में था ऑफ हिज शेयर, ठीक है, ऑफ, यहां पे क्या है, फ्रॉम। ठीक है, कि पी एंड क्यू पार्टनर्स हैं इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 7:3। पी सरेंडर 2/10 फ्रॉम हिज शेयर, अपने शेयर से 2/10 सरेंडर कर दिया। अब की बार आपको कैलकुलेट नहीं करना, अब की बार आपको डायरेक्ट गिवन है। क्यू सरेंडर 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, ठीक है,
कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सिंपल सी बात है। पी का पुराना शेयर कितना था 7/10, कितना सरेंडर किया है 2/10, कितना हो गया 5/10। क्यू के लिए देखो, क्यू का शेयर कितना है 3/10, कितना सरेंडर किया है 1/10, तो कितना हो गया 2/10। आर के लिए देखो, आर ने कितना कितना लिया है 2/10 पी से लिया, 1/10 क्यू से लिया, तो 3/10। यानी आपके लिए जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो पी रेशो क्यू रेशो आर कितना हो जाएगा 5:2:3। क्लियर। और जी सर सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल लो। यार सैक्रिफाइसिंग रेशो तो बहुत आसान है। पी ने कितना सरेंडर किया है 2/10, क्यू ने कितना सरेंडर किया है 1/10, तो हम डायरेक्ट भी तो निकाल सकते हैं 2:1, 2:1। अगर पी सैक्रिफाइस करे अपने शेयर का या नया पार्टनर एक्वायर करे, बात तो एक ही है ना। पिछले केसेस में देखो, एक जगह केस आया था आपका केस नंबर 3 में, उसमें बताया हुआ था कि ए जो नया पार्टनर है उसने कितना शेयर लिया ए से। यहां पे क्या है, ए ने अपना कितना शेयर दिया, ए ने अपना कितना शेयर दिया। क्लियर, सिंपल। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट केसेस जो आपके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए आता है कि हम किस किस तरीके से करते हैं। अब इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है आपके लिए कि व्हेन वन ऑफ द ओल्ड पार्टनर वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, वन ऑफ ओल्ड पार्टनर, इनमें से एक पार्टनर कह रहा है कि मैं अपने शेयर का कुछ भी पार्ट सिर्फ मतलब सेक्रीफाइस नहीं करूंगा। वो कह रहे पार्टनर तो बना लो पर मैं अपने शेयर का पार्ट सेक्रीफाइस नहीं करूंगा। ध्यान से समझिए क्या कह रहा है वो क्वेश्चन में, कि मैं अपने शेयर का पार्ट सरेंडर नहीं करूंगा। क्लियर। तो ध्यान से देखो, इस पॉइंट्स को बहुत ध्यान से समझना है आपको। एक सेकंड बेटा, कुछ प्रॉब्लम्स हैं। क्या हुआ, डिजिट्स कहाँ गई? हाँ जी, कई बार कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है टेक्निकल, उस कारण थोड़ा सा रुक जाते हैं। When one of the old partner would retain his original share, when one of the old partner would retain his original share, ए बी सी तीन पार्टनर थे। सी कह रहे पार्टनर तो बना लो डी को, पर मैं अपना शेयर सेक्रीफाइस नहीं करूंगा, मैं अपना शेयर कम नहीं करूंगा। जैसे तीन पार्टनर है के एल एंड एम, partner sharing profit in the ratio 3:2:1. They admit N for 1/6 share. It is agreed that M would retain his original share. M would retain his original share. Calculate the new ratio and sacrificing ratio. आपको न्यू रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो, इन्होंने क्या कहा, दे एडमिट एन फॉर 1/6 शेयर, पर ए कह रहा है कि मैं अपना शेयर सेक्रीफाइस नहीं करूंगा। ठीक है, एन सॉरी एम, एम कह रहा है मैं अपना शेयर सेक्रीफाइस नहीं करूंगा। के एल एम 3:2:1 ये अपना शेयर सेक्रीफाइस नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे इस तरह के केस में, लेट टोटल शेयर बी 1। टोटल शेयर कितना है 1। इसका नया पार्टनर कौन है एन, एन का शेयर कितना है 1/6। साथ ही साथ जो पार्टनर मना कर रहा है कि मैं अपना शेयर नहीं लूंगा उसको भी ले लीजिए। तो रिमेनिंग शेयर कितना होगा, इसने कहा है ना कि एन तो 1/6 शेयर के लिए आ रहा है, और साथ ही साथ एम भी कह रहा है मैं अपना शेयर सेक्रीफाइस नहीं करूंगा, यानी वो अपना पुराना शेयर मेंटेन करना चाहता है। तो इसका मतलब क्या है 1 - 1/6 - 1/6, रिमेनिंग शेयर कितना हो गया 4/6, और 4/6 को हम इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इसका मतलब के का न्यू शेयर, के न्यू शेयर 4/6
इंटू 3/5 कितना हो जाएगा 12/30। एल के लिए ले लीजिए 4/6 इंटू 2/5 8/30। एम के लिए ले लीजिए एम न्यू शेयर, एम का शेयर कितना है वही पुराने वाला है 1/6, डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए 5 और 5 ये कितना हो जाएगा 5/30। एन का 1/6 इंटू 5/5 5/30। तो इसका मतलब के रेशो एल रेशो एम रेशो एन कितना हो जाएगा 12:8:5:5। ये आपके लिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और अगर आपको कैलकुलेट क्या करना है सेक्रीफाइसिंग रेशो तो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, या सिर्फ ये ही रेशो आपकी जो आएगी वो सेक्रीफाइसिंग रेशो हो जाएगी। क्लियर कंफर्म। तो यहाँ पे हमारा ये इंपॉर्टेंट केस था व्हेन वन ऑफ द ओल्ड पार्टनर वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्या है, अगर आपको ओल्ड रेशो और न्यू रेशो दोनों चीजें दे रखी है तो आप सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 5 3 and 2, they admit D into the partnership. The new profit sharing ratio of partner is 3:2:2:3. Calculate the sacrificing ratio. आप sacrificing ratio कैलकुलेट करिए। तो ए की ओल्ड रेशियो कितनी है 5/10, उसमें से माइनस कर दीजिए 3/10 तो ये हो जाएगा 2/10। बी 3/10 माइनस 2/10 डेट इज 1/10। सी के लिए आपका होगा 2/10 माइनस 2/10 डेट इज 0। यानी यहाँ पे जो सेक्रीफाइसिंग रेशो होगी वो ए और बी की होगी कितनी 2:1। ठीक है क्लियर। सी ने कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया। हमने पहले पढ़ा था कि अगर सेक्रीफाइसिंग रेशो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो पॉजिटिव आती है पार्टनर सेक्रीफाइस करता है, अगर नेगेटिव आती है तो पार्टनर गेन करता है, और जीरो आती है इसका मतलब नाइदर सेक्रीफाइस नॉर गेन। क्लियर कंफर्म। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस relating to new profit sharing ratio and sacrificing ratio। क्विक रिवीजन करते हैं। रिवीजन क्या, एक बार सारे केसेस देखते हैं। पहला केस हमने क्या पढ़ा कि जब आपको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड शेयर ऑफ न्यू पार्टनर गिवन है तो आप टोटल शेयर को 1 ले लोगे, उसमें सी का शेयर माइनस कर दोगे और रिमेनिंग शेयर को आप अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। यहाँ पे ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू सेक्रीफाइसिंग रेशियो। दूसरा केस क्या था, जब आपको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शेयर ऑफ न्यू पार्टनर एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी फ्यूचर रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर गिवन है तो जो आपका रिमेनिंग शेयर था उसको आपने उनकी फ्यूचर की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। थर्ड, when new partner acquire his share from old partner in particular fraction, तो फ्रैक्शन आप डायरेक्ट माइनस करोगे और सेक्रीफाइसिंग रेशो को कैलकुलेट कर लोगे। यहाँ पे जो सेक्रीफाइसिंग रेशो है वो आपके रेशो ऑफ पर्टिकुलर फ्रैक्शन के इक्वल आएगी। क्लियर। फिर हमने पढ़ा when old partner when new partner acquire his share from old partner इन स्पेसिफिक रेशो, यानी कुल मिलाकर आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो गिवन है। देखो ये केस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस साल जो सीबीएसई ने पेपर दिया है वो इसी केस के बेस, उसमें जो क्वेश्चन दिया वो इसी के बेस पे दिया हुआ है इनडायरेक्ट वे में। जब आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो गिवन है तो सबसे पहले कैलकुलेट करो कि उसने ए से कितना एक्वायर्ड किया और बी से कितना एक्वायर्ड किया, फिर ए के शेयर में से न्यू शेयर माइनस, बी के शेयर में से न्यू शेयर माइनस। क्लियर। फिर हमें पढ़ता था जब ओल्ड पार्टनर सरेंडर अ पार्ट ऑफ देयर शेयर, सरेंडर
अ पार्ट ऑफ देयर शेयर, तो पहले निकाल लो भाई कितना सेक्रीफाइस किया है, जितना जितना उन्होंने सेक्रीफाइस किया है वो कैलकुलेट करिए और फिर ऑल शेयर में से माइनस कर दो। अगर आपको कहें कि व्हेन ऑल पार्टनर सरेंडर अ पार्ट फ्रॉम देयर शेयर, फ्रॉम देयर शेयर, तो आप डायरेक्ट माइनस कर दो कि उसने ए से कितना लिया, ये ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, बी ने कितना सेक्रीफाइस किया। और फिर हमने पढ़ा था कि जब एक पुराना पार्टनर अपना शेयर चेंज नहीं करना चाहता तो बाकी क्या करेंगे, टोटल शेयर उसमें से एन का जो नए पार्टनर का और साथ ही साथ उस पार्टनर का भी शेयर माइनस कर दो जो अपना शेयर चेंज नहीं करना चाहता, रिमेनिंग शेयर आ जाएगा, उसको आप रिमेनिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो आपके रिमेनिंग पार्टनर्स है उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। क्लियर? लास्ट ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो आपको गिवन है तो इसके बेस पे आप क्या निकाल लोगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्लियर है? कंफर्म? तो ये था आपका केस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने का। देखो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपने सारी प्रैक्टिस करके रखिए क्योंकि जो नेक्स्ट टॉपिक होगा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, वहां पे आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना अच्छी तरीके से आना चाहिए। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहिए और अपने रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग द वीडियो।